पंडित मास्टर का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास, मध्यकालीन इतिहास पे चर्चा चल रही है। आज हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, पिछली दो वीडियो में हमने क्या किया था, गुलाम वंश को कवर किया था और उसके पहले जो है मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई, सब विषयों पर चर्चा हुई है। साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पॉइंट सुनिए, आज हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश। खिलजी वंश की जो स्थापना हुई थी, खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में की गई थी। 1290 में खिलजी वंश की स्थापना क्यों की गई थी? साथियों, हुआ क्या था, 1290 ईस्वी में जो थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो थे शमसुद्दीन क्यूमर्स के सेनापति थे। शमसुद्दीन क्यूमर्स जो थे एक राजा थे। शमसुद्दीन क्यूमर्स जो थे गुलाम वंश के अंतिम राजा थे। एक वंश था गुलाम वंश, गुलाम वंश के अंतिम राजा थे शमसुद्दीन क्यूमर्स। और शमसुद्दीन क्यूमर्स की क्या करते हैं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हत्या कर देते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी क्या रहते हैं, शमसुद्दीन क्यूमर्स के सेनापति रहते हैं। होता क्या है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या कर देते हैं और नए वंश की स्थापना दिल्ली में करते हैं। जो नए वंश की स्थापना करते हैं वो होता है खिलजी वंश के नाम से। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 ईस्वी में शासन चलाना प्रारंभ करते हैं। उनका राज्याभिषेक होता है 1290 में और 1290 में खिलजी वंश की ये नींव रखते हैं। तो खिलजी वंश की स्थापना किसने किया, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासनकाल 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी तक चला। कहने का मतलब 6 साल तक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासनकाल चला है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में ही क्या किया गया, पहली बार तुर्क आक्रमण जो किया गया दक्षिणी भारत पर किया गया। पहले जो तुर्क आए थे, जो भी मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे, वो केवल उत्तरी भारत में रह जाते थे, दिल्ली तक रह जाते थे, मध्य प्रदेश के क्षेत्र तक सीमित रह जाते थे। लेकिन क्या हुआ, जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी राजा बनते हैं तो ये तीव्र इच्छा वाले राजा रहते हैं। इन्हें अपने राज्य का विस्तार करना बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षा रहती है। इस कारण से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी क्या करते हैं, दक्षिणी भारत पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। और ये आक्रमण करते हैं, देवगिरी के शासक रहते हैं जिनका नाम रहता है राजा रामचंद्र नाम रहता है। तो राजा रामचंद्र के खिलाफ ये आक्रमण करते हैं और इस प्रकार क्या होता है, दक्षिणी भारत पर क्या होता है, धीरे धीरे तुर्कों का प्रभाव जाना प्रारंभ हो जाता है। यहीं से क्या होता है, तुर्क जो होते हैं दक्षिण भारत की तरफ फैलना शुरू कर देते हैं। मुस्लिम शासक जो होते हैं दक्षिण भारत की तरफ फैलना शुरू कर देते हैं। इनके ज्येष्ठ पुत्र थे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के ज्येष्ठ पुत्र थे जिनका नाम था इख्तियारुद्दीन। इख्तियारुद्दीन को इन्होंने क्या किया, जो इनके बड़े बेटे थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बड़े बेटे इख्तियारुद्दीन, इनको इन्होंने क्या किया, खान खाना की उपाधि प्रदान किया। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने बड़े बेटे को इख्तियारुद्दीन को खान खाना की उपाधि प्रदान किया। इनका जो दूसरा बेटा छोटा बेटा जो था, इसको इन्होंने अरकली खां की उपाधि प्रदान किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने दूसरे बेटे को अरकली खां कहा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी क्या करते हैं, दीवाने वकूफ का पद सृजित करते हैं। ठीक है, दीवाने वाकूफ का पद सृजित करते हैं। होता क्या है, और इसके बाद क्या होता है, इनके भतीजे रहते हैं, इनके भाई का जो लड़का रहता है जिसका नाम रहता अलाउद्दीन फिरोज खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी जिनको कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर देते हैं। इनकी हत्या करने से पहले क्या होता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी क्या करते हैं, इनकी पुत्री रहती है मलिका ए जहां। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की पुत्री रहती है मलिका ए जहां। मलिका ए जहां का विवाह क्या करते हैं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपनी पुत्री मलिका ए जहां का विवाह अलाउद्दीन खिलजी के साथ कर देते हैं। अपने भतीजे के साथ मलिका जहां की शादी करा देते हैं। बाद में क्या होता, अलाउद्दीन खिलजी जो होते हैं वो क्या कहते हैं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दामाद बन जाते हैं। इस प्रकार ठीक है, तो होता क्या है, अलाउद्दीन फिरोज खिलजी जो होते हैं इनके पास क्या रहती है, महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा रहती है। इस कारण से क्या कहते हैं, अलाउद्दीन फिरोज खिलजी जो रहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी जो रहते हैं, ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर देते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके क्या करते हैं, वहां दिल्ली की गद्दी पर अपना राज्याभिषेक करवा लेते हैं। और जुलाई 1996 में क्या होता है, ये राजा बन जाते हैं और
अलाउद्दीन फिरोज खिलजी को सिकंदर द्वितीय की उपाधि से नवाजा जाता है। साथियों ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है सिकंदर द्वितीय किसे कहा जाता है। तो सिकंदर द्वितीय किसे कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है सिकंदर द्वितीय? क्योंकि सिकंदर की तरह अलाउद्दीन खिलजी भी क्या करना चाहते थे? पूरे साम्राज्य पर, पूरे राष्ट्र में अपना अधिकार जमाना चाहते थे, लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। इनकी इच्छाओं को देखते हुए इन्हें सिकंदर द्वितीय की उपाधि से नवाजा जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर द्वितीय कहा जाता है। इन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए थे और बहुत खराब काम भी किए थे। तो हम अच्छे कार्यों की चर्चा में पहले बातें करेंगे। तो सेना को इन्होंने क्या किया था? सेना को नगद वेतन देने की शुरुआत किया था। इसके पहले जो राजा हुआ करते थे वे सेना को नगद वेतन नहीं दिया करते थे। ठीक है, हुआ क्या था? और इसके इनके पहले, अलाउद्दीन खिलजी के पहले क्या थे? जो भी सेना हुआ करती थी वो अस्थाई नहीं हुआ करते थे। कोई आज सैनिक है, 2 महीने सैनिक रहता था, 1 साल सैनिक रहता था, 2 साल सैनिक रहता था, उसके बाद उसको पद से हटा दिया जाता था। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी आए तो इन्होंने क्या किया? सेना को नगद वेतन देना चालू किया। साथ ही साथ क्या किया? जो सेना का पद था उसको अस्थाई कर दिया। इन्होंने कहा कि भाई अगर कोई सेना में आना चाहता है तो हमेशा के लिए सैनिक ही रहेगा। ठीक है, उसको उसके पद से हटाया नहीं जाएगा। जबकि इसके पहले के जो राजा हुआ करते तो वो सेना को हमेशा सेना में नहीं रहने देते थे, पद को हटा देते, सेना के पद से हटा देते थे। हुआ क्या था? अलाउद्दीन के इस प्रयास से क्या हुआ? बहुत से लोग सेना में क्या करने लगे? हिस्सा लेने के लिए उत्सुक होने लगे। तो इस प्रकार क्या होता है, दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी का जो सेना रहती है वो सबसे बड़ी सेना मानी जाती है। तो यही कारण रहता है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासन में दिल्ली में सबसे बड़ी सेना बनती है। दिल्ली सल्तनत की सबसे बड़ी सेना किसकी सेना है? अलाउद्दीन खिलजी की सेना मानी जाती है। इन्होंने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत की। ठीक है, जब घोड़ा नहीं चलता था, युद्ध होता था, अगर युद्ध में घोड़ा नहीं चल पा रहा तो घोड़ा को तुरंत दाग देते थे। अगर घोड़ा नहीं दौड़ पा रहा, नहीं चल पा रहा, खाना नहीं खा रहा तो उसको क्या करते थे? दबवा देते थे। कहने का मतलब घोड़ा को दागने की प्रथा तब किसने चालू की? अलाउद्दीन खिलजी ने चालू करवाई। इसके बाद क्या हुआ? भू राजस्व कर, भूमि पर जो कर लिया जाता था वो 50% लिया जाता था, 1/2 कर लिया जाता था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? इन्होंने क्या किया? खम्स मतलब लूट का ये 75% हिस्सा क्या करते थे? अपने पास रख लेते थे और 25% जो होता था उसको सेना को दे देते थे। कहने का मतलब ये क्या करते थे? इनका क्या ना, अलाउद्दीन खिलजी जो थे ये क्या करते थे? अपने राज्य में क्या कराते थे? लूट को एकदम बेहिचक, जाओ और लूट करके दरबार में लेकर आओ। कहने का मतलब चोरी डकैती बहुत ज्यादा इनके शासनकाल में होता था। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में चोरी डकैती काम बहुत तेज चल रहा था। क्यों चल रहा था? क्योंकि ये क्या करते थे? जो भी होते थे, इनकी सेना जो होती थी, जो चोरी डकैती का काम करती थी, वो 75% अपने पास रख लेते थे, 25% सेना को दे देते थे। सेना भी खुश रहती थी, राजा भी खुश रहता था। इस प्रकार से चोरी का काम बहुत तेजी से चल रहा था। ठीक है, तो हुआ क्या? ध्यान देंगे, बाद में क्या हुआ? इन्होंने बाजार नियंत्रण व्यवस्था चालू की। प्रश्न पूछा जाता है कि बाजार नियंत्रण की व्यवस्था किस राजा ने चालू की? तो बाजार नियंत्रण की व्यवस्था किसने चालू की? अलाउद्दीन खिलजी ने चालू की। ठीक है, ध्यान देंगे साथियों, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण को लागू करने के लिए एक पद का सृजन किया। उस पद का नाम था दीवान ए रियासत का जो पद था वो बाजार नियंत्रण को लागू करने के लिए एक सेनापति नियुक्त किया जाता था, उसका एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था बाजार पर नियंत्रण करने के लिए, तो उसे कहा जाता था दीवान ए रियासत। इसके बाद बात क्या आती है? दक्षिण भारत पर क्या हुआ? ये विजय पाने के लिए बहुत इच्छुक हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो है दक्षिण भारत पर विजय पाने के लिए बहुत इच्छुक हैं और इनको क्या मिलता है? गुजरात में एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम रहता है मलिक काफूर को क्या कहते हैं? देखते हैं तो उनकी प्रतिभा को देख करके ये बहुत प्रसन्नचित हो जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी, और क्या करते? 1000 का दिनार दे करके मलिक काफूर को खरीद लेते हैं। इनके मलिक काफूर के मालिक को क्या करते हैं? 1000 का दिनार प्रदान करते हैं और 1000 दिनार में मलिक काफूर को खरीद लेते हैं। इसीलिए मलिक काफूर को कहा जाता है 1000 दिनारी कहा जाता है। अगर प्रश्न आ जाए कि 1000 दिनारी किसे कहा जाता है, तो मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 1000 रुपए में मलिक काफूर को खरीद लिया था।
इसके बाद साथियों ध्यान देंगे, मलिक काफूर जो है बहुत प्रतिभाशाली रहते हैं, बहुत प्रतिभावान और चालाक व्यक्ति रहते हैं। इस प्रकार से ये क्या करते हैं, मलिक काफूर दक्षिण भारत के सभी राज्यों पर लगभग अपना दबदबा कायम कर लेते हैं और सभी क्षेत्रों पर क्या हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है मलिक काफूर की वजह से। ठीक है, आगे क्या होता है, इन्होंने कुछ महलों का निर्माण करवाया था, कुछ इमारतें बनवाई थी, जिसमें पहला पॉइंट आता अलाई दरवाजा। साथियों ध्यान देंगे, अलाई दरवाजा का जो निर्माण करवाया था अलाई दरवाजा का जो निर्माण करवाया था, अलाई दरवाजा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया, तो अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने हजार खंभा महल का निर्माण करवाया। हजार खंभा महल के बाद इन्होंने जमायत खाना मस्जिद का निर्माण करवाया दिल्ली में। इसके बाद क्या है, सीरी का किला इन्होंने बनवाया। तो ध्यान देंगे, अलाई दरवाजा, हजार खंभा का महल, जमायत खाना मस्जिद, सीरी का किला, ये सभी क्या किए जाते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाए जाते हैं। आगे के पॉइंट में क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी क्या करते हैं, पूरे राज्य में घोषणा करवा देते हैं कि कोई भी मदिरा का सेवन नहीं करेगा, कोई भी धूम्रपान का सेवन नहीं करेगा। पूरे राज्य में कोई धूम्रपान का सेवन नहीं करेगा, लेकिन राज दरबार में करेगा। ऐसी व्यवस्था थी कि राज्य में क्या होगा, कोई धूम्रपान का सेवन नहीं करेगा, ना तो कोई मदिरा पिएगा, ना तो कोई सिगरेट पिएगा या जुआ हुआ खेलने की कोई भी प्रथा पूरे राज्य में ऐसी व्यवस्था नहीं होगी। लेकिन वो क्या होगा, राज दरबार में होगा, बाहर नहीं होगा, राज दरबार में होगा। ये ऐसी व्यवस्था इन्होंने चलाई थी। आगे क्या होता है, इनके बाद क्या होता है, इसके बाद इनका शासन जो रहता है 1296 ईस्वी से लेकर के 1316 ईस्वी तक चलता है अलाउद्दीन खिलजी का शासन। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का शासन जब समाप्त हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इनके बेटे रहते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो रहते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बाद राजा बनते हैं। और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो रहते हैं बहुत ही, मान लीजिए, एकदम मूर्ख थे, मान लीजिए। ठीक है, कारण क्या था, इनको क्या रहता है, इनको अय्याशी वाला जीवन बहुत पसंद था। पूरे इतिहास के सबसे अय्याश राजा थे कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ठीक है, कभी कभी ये क्या करते थे, जब अपने राज दरबार में आते थे तो स्त्रियों के कपड़े पहनकर चले आते थे, साड़ी वाड़ी पहन करके चले आते थे दरबार में। ठीक है, तो हुआ क्या था, इसलिए मुबारक शाह खिलजी का जो शासन रहता है बहुत ही निष्क्रिय शासन दिल्ली सल्तनत में माना जाता है। इसके बाद क्या होता है, एक नए लास्ट राजा बनते हैं जिनका नाम रहता है नसरुद्दीन मुबारक शाह। नसरुद्दीन मुबारक शाह जो रहते हैं ये 1320 ईस्वी में राजा बनते हैं और ये खिलजी वंश के अंतिम राजा रहते हैं। नसरुद्दीन मुबारक शाह 1320 ईस्वी में राजा बनते हैं। ज्यादा दिनों तक इनका शासन नहीं चलता है और ये क्या रहते हैं, खिलजी वंश के अंतिम राजा रहते हैं। इनके बारे में कुछ कहावतें हैं। इनके जो दुश्मन थे, इनके दुश्मनों ने, नसरुद्दीन मुबारक शाह के जो दुश्मन थे उनका मुख्य नाम था गयासुद्दीन तुगलक। वास्तव में नसरुद्दीन मुबारक शाह के जो दुश्मन थे उनमें एक चाल चली गई थी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। गयासुद्दीन तुगलक गए थे इनके दरबार में, सभी को फोड़ दिए थे, सैनिकों को या और लोगों को अपने अधिकार में कर लिए थे। और क्या किए थे, इनको बताया गया था, इन्हें इस्लाम का दुश्मन घोषित करा दिया गया। लोगों ने कहा कि ये नसरुद्दीन मुबारक शाह जो है ये इस्लाम के दुश्मन हैं, इनकी वजह से इस्लाम खतरे में है। ऐसे तमाम प्रकार से नसरुद्दीन मुबारक शाह के खिलाफ क्या किए गए, नारे लगाए गए कि ये इस्लाम के दुश्मन है, इस्लाम खतरे में है, इनकी वजह से इनको हटा देना चाहिए, इनको मार देना चाहिए। तो इससे क्या होता है, लोग क्या करते हैं, गयासुद्दीन तुगलक को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं और गयासुद्दीन तुगलक क्या करते हैं, नसरुद्दीन मुबारक शाह की हत्या कर देते हैं। इस प्रकार से ये क्या होते हैं, खिलजी वंश के अंतिम राजा बनते हैं और गयासुद्दीन तुगलक क्या करते हैं, खिलजी वंश को समाप्त करके नए वंश की नींव डालते हैं जिसका नाम रहता है तुगलक वंश। साथियों, अब तुगलक वंश के बारे में जानकारी अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे।